नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है इजराइल से। बता दें कि इजराइल में भी अब सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल दिखाई दिया है। दरअसल देखने को मिला है कि वहां की जो सरकार है उन्होंने उन्मादियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की है और उनके घरों को ढहा दिया गया है। दरअसल ये वाकया इजराइल के साउथ बेथलहम में हुआ है। वहां का एक गांव है आर्ट्स गांव, यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली है। दरअसल कहा जा रहा है कि वहां पर दो नागरिक थे, फिलिस्तीनी नागरिक जो कि उन्मादी हैं, और उन्होंने इजराइल के सैनिक की हत्या की थी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि अपने आप में इजराइल में 2-3 दफा ऐसी चीजें हो चुकी हैं जब इस तरीके का रवैया वहां के उन्मादियों के द्वारा अपनाया गया है और इजराइल के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बता दें कि इससे पहले अगस्त और जुलाई में भी इस तरीके का वाकया देखने को मिला था, तब भी इजराइल की सरकार ने ये बुलडोजर कार्रवाई की थी। आपको बता दें जिस मकान को ध्वस्त किया गया है बुलडोजर के माध्यम से, वो 2 कमरों का था और ये एक बार पहले भी ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद इस मकान को फिर से बनाया गया था, जिसकी जानकारी इजराइल के सरकार को हुई और एक बार फिर से इस घर को बुलडोजर के माध्यम से ढहा दिया गया है। बता दें कि आर्ट्स विलेज काउंसिल के प्रमुख लुफ्ती असद ने कहा कि सैन्य बुलडोजर द्वारा 2 कमरों को ध्वस्त करने से पहले एक बड़ी सैन्य टुकड़ी गांव में आई थी और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। साथ ही असद ने कहा कि इन कमरों में सोलेमन पूल रिजॉर्ट में तीसरे पूल के पास अल अतान क्षेत्र में है और कहा कि कमरे लकड़ी से बने थे और टीन की छतें थी। जमीन और 2 कमरों के मालिक इस्माइल आवाद सलाह को कुछ महीने पहले सेना द्वारा उनके घर को गिराए जाने के बाद अपने परिवार को आश्रय देने के लिए 2 कमरे बनाने पड़े थे। इसी के साथ ही देखने को मिला कि इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में कब्जे वाले यरूशलेम में रास अल अमौद पड़ोस में अपने घर को ध्वस्त करने के लिए एक फिलिस्तीनी को मजबूर कर दिया था। यानी कि ये जो घटना है वो इजराइल के साउथ एरिया में भी देखी गई थी और इसी के साथ ही पिछले दिनों और एक वाकया हुआ था, इसमें भी फिलिस्तीनी उन्मादियों के घर को ढहा दिया गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश और इसी के साथ ही भारत में योगी आदित्यनाथ का ये जो बुलडोजर मॉडल है वो लोगों में प्रसिद्ध है, क्योंकि सभी को पता है कि कैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों और जो इस तरीके के दंगा उन्मादी होते हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए देखे गए हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी बुलडोजर कार्रवाई की डर की वजह से कई सारे उन्मादी और जो दंगाई है वो शांत बैठे हुए हैं और जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के हालांकि आवाज उठाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि एक ही वर्ग समूह को लेकर के टारगेट करके ये कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब जांच की बातें सामने आती है तब यही देखने को मिलता है कि यही खास वर्ग जो है वो दंगा में शामिल नजर आता है, पत्थरबाजी करते हुए नजर आता है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसी के साथ ही न सिर्फ दंगाइयों पर बल्कि जो माफिया है उन पर भी ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जिसको अपनाते हुए देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार भी नजर आई थी, बिहार की सरकार ने भी बुलडोजर मॉडल अपनाया था और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बुलडोजर मॉडल अपनाते हुए अपराधियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की थी। अब ये जो बुलडोजर मॉडल है वो भारत के साथ साथ दुनिया भर में फेमस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां इजराइल में 2-3 दफा उन्मादियों के घरों पर यह बुलडोजर चल चुका है, तो देखने को मिला था कि न्यूयॉर्क सिटी में भी करीबन 100 बाइक्स पर ये बुलडोजर चलाए गए थे, क्योंकि वो 100 बाइक जो है या तो उसमें डैमेज था या तो वो पॉल्यूशन को ज्यादा बढ़ावा देते थे, जिसकी वजह से वहां के मेयर ने ये डिसाइड किया था कि इन सभी बाइक्स को बुलडोजर के हवाले कर दिया जाए, जिसके बाद एक बार में बुलडोजर ने उन 100 बाइक्स को ध्वस्त कर दिया था। तो ये चीजें लगातार दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें आती रही हैं जिसमें सीएम योगी के इस बुलडोजर मॉडल को लेकर के लोग तारीफ भी करते हैं और इसकी कार्रवाई करते हुए भी नजर आते हैं। फिलहाल जिस तरीके से इजराइल में ये चीजें देखने को मिली हैं, वहां पर हमेशा से ही सेना को लेकर के विरोध होता रहा है। सेना के गार्ड को या फिर सैनिकों को इस तरीके से वहां के उन्मादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई इजराइल सरकार करने को मजबूर हो जाती है और उन्मादियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई देखने को मिलती है। आपको बता दें कि जो बुलडोजर मॉडल है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वो आतंकवादियों के साथ साथ अपराधियों के घरों पर भी ढहाने का काम
किया जाता है। देखने को मिला था कि असम की हिमंता बिस्वा शर्मा वाली सरकार ने भी कई सारे ऐसे इलीगल घरों और कंस्ट्रक्शंस को ढहाया था जो कि बातों को नहीं मान रही थी और अपनी कंस्ट्रक्शन को हटाने का काम नहीं कर रही थी, जिसके बाद हिमंता सरकार ने ये बुलडोजर की कार्रवाई की थी। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के भी कई सारे इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी। यहाँ पर जहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस को ढहाया गया था बुलडोजर के माध्यम से, तो कई सारे ऐसे टेररिस्ट के घर भी थे जिसको बुलडोजर के द्वारा बुलडोज कर दिया गया था। इसी के साथ ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कई सारे इलीगल जो चीजें हैं वो बनी हुई थी, जिसकी वजह से वहां की भी सरकार ने फैसला लिया था, जिसके बाद वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी। और ऐसी ही कार्रवाई कहीं ना कहीं बिहार में भी देखने को मिली थी और शिवराज चौहान वाली सरकार जो है मध्य प्रदेश में, वहां पर भी दुष्कर्म के एक आरोपी को सजा देने के लिए उसके घर पर यह बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें, इसी के साथ ही दूसरा जो मामला देखने को मिला था मध्य प्रदेश में, उसमें एक युवक ने एक लड़की को प्रताड़ित किया था, मारा पीटा था, जिसकी वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और शिवराज सिंह चौहान वाली सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए उस युवक के घर को भी बुलडोज कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को ये कड़ी सबक सिखाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि अब सरकार खामोश नहीं है और कई सारे तरीके हैं जिससे कि अपराधियों को सबक सिखाया जाता है और ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह मॉडल अपनाया, तो अब देखने को मिल रहा है कि भारत भर के तमाम जो ऐसे स्टेट है वो भी ये मॉडल अपनाते हुए नजर आ रही है। जहां बीजेपी शासित प्रदेशों में ये मॉडल अपनाया जा रहा है, तो गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के जो सरकार है वो भी इस मॉडल को अपनाते हुए नजर आई और अब ये जो मॉडल है वो विदेशों तक भी पहुंच गया है और विदेशों में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनका एक अलग ही ब्रांड बन चुका है। बुलडोजर को भले ही पहले जेसीबी कहा जाता था, लेकिन इस वक्त बुलडोजर के नाम से वो ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में। और ये वाकया देखने को तब मिला था जब गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली थी। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करने के लिए गुजरात में गए थे, लेकिन यहाँ पर एक जो बात थी जो कि सभी को आश्चर्यचकित कर रही थी कि वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए बुलडोजर्स को तैयार किया गया था। यानी कि ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरीके से बुलडोजर जो है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ब्रांड बन चुका है और ज्यादातर लोग जो है बुलडोजर को यही कहते हैं बाबा का बुलडोजर, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। और ये मॉडल अब दुनिया भर के तमाम देश और तमाम जो नेता हैं वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं उन्मादियों, दंगाइयों और आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।